बॉटनी लेक्चर के सभी वीडियोज को पाने के लिए सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। एमएससी सेकंड सेमेस्टर का 2023 में जो पेपर पूछा गया था, ठीक है, पेपर थर्ड है ये। पेपर थर्ड का नाम है एंजियोस्पर्म्स प्लांट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये आपके पेपर का नाम है। उसी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यानी कि कह सकते हैं आप अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर सिर्फ आपको बता रहा हूँ। इसके आंसर्स आपको मैं बाद में बताऊँगा। हर एक पेपर का आंसर के साथ भी क्या करना है, आपके सामने वीडियो लेकर के मैं आऊँगा। तो बेहतर अभी है कि आपको क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन जितना इसमें दिया गया है सब फटाफट कर करेंगे, लिख लेंगे, बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, तीसरा पेपर है ये, और प्लांट डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन 75 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटे तक चलेगा ये। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में डिफरेंशिएट किया गया है आपके पेपर को। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी वालों के लिए ये है। अदर यूनिवर्सिटी वाले, आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से अगर हैं तो आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन अगर ये मिल रहा है पेपर, तो बेहतर होगा कि आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप कहीं से भी हों। ठीक है, एमजेबी यूनिवर्सिटी से हों, वीर बहादुर से हों, गोरखपुर से हों, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से, कहीं से भी हों, आपके सिलेबस में हैं तो ये समझ के चलिए कि क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सेक्शन ए पर नजर डालते हैं। सस्पेंसर पहला हो जाएगा, सस्पेंसर दिया है। सैपुड हो जाएगा। अब पॉलीम्ब्रियोनी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉलीम्ब्रियोनी। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पॉलीम्ब्रियोनी क्या होता है। लॉन्ग क्वेश्चन तो लगभग सबको आते हैं, 7 में से 4 तो आपको आते ही रहेंगे, 4 में से 2 तो आपको आते ही रहेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो वेरी शार्ट टाइप के क्वेश्चन है उसमें दिक्कत होती है, आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। ओके, एपोमिक्सिस नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एपोमिक्सिस। और अगला हो जाएगा मेरिस्टेम्स, क्वेश्चन सेंटर, पोलन वॉल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितनी लेयर होती है पोलन वॉल में। जाइलम एंड इट्स सेल टाइप, जाइलम और उसकी कितनी टाइप की सेल होती हैं जाइलम की, वो सब बताना है। टोटिपोटेंसी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। टोटिपोटेंसी कैसे भी करके इसको रट लीजिए। वैसे भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने कहा है कि आपको सारे पेपर के 10 वेरिएशन टाइप के क्वेश्चंस के साथ, आंसर के साथ मैं आप सबके सामने लेके आऊँगा, तो बहुत आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 स्टेम मॉडिफिकेशन विद एग्जाम्पल, 3 स्टेम के मॉडिफिकेशन के एग्जाम्पल्स आपको देने होंगे। ये है सेक्शन बी में पहुंचते हैं। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 150 शब्द में लिखना है, और हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको 150 शब्द में देना है, 6 नंबर का होगा। व्हाट इज एंडोस्पर्म, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस बार भी आ सकता है ये क्वेश्चन, यही आ सकता है। ठीक है, एंडोस्पर्म। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एंडोस्पर्म जब से मैं देख रहा हूँ बीएससी एमएससी सभी में 4-5 साल से 5 या 6 साल लगभग हो गया हमको पढ़ाते हुए, जब से देख रहा हूँ तब से एंडोस्पर्म क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। चाहे एनुअल एग्जाम होते थे तो भी आता था, अब सेमेस्टर हो गए तो भी आता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन पोलन ग्रेन, एम्ब्रियोसैक, पोलन ग्रेन, एम्ब्रियोसैक एंड ट्रांसफर सेल्स, इन पर शॉर्ट नोट लिखना होगा। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट एम्ब्रियो एंड इट्स टाइप, एम्ब्रियो क्या होता है और इस कितने प्रकार का एम्ब्रियो होता है, इस पर आपको एक्सप्लेन करना होगा डिटेल्स में। ठीक है, 150 शब्द में ही लिखना है, लेकिन डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट नोट ऑन वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम क्या होता है एंड इट्स डेरिवेटिव्स, इसके डेरिवेटिव्स यानी इसके टाइप्स, इस पर आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। अगला हो जाएगा ड्राई नीट एंड वेल लेवल डायग्राम, टीएस ऑफ निक्टेंथा सिस्टम, टीएस ऑफ बोगनविलिया स्टेम, बोगनविलिया का स्टेम का टीएस और निक्टेंथस का टीएस, ये सब प्रैक्टिकल आपने किया होगा एमएससी में। अगर नहीं किया है तो ये आप दुर्भाग्यपूर्ण हैं, समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बीएससी वालों को भी कराते हैं, तो अगर आप लोग नहीं किए तो बहुत बड़ी दिक्कत है, आपको करना चाहिए इसका प्रैक्टिकल। बोगनविलिया स्टेम का और निक्टेंथस का, ये आपको क्या करना है, टीएस का स्ट्रक्चर तैयार करना है, बनाना है। राइट इन डिटेल अबाउट कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उस पर डिटेल डिस्कशन करना होगा। उसके बाद डिस्कस
द प्रोसेस ऑफ एंथर डेसेंस विद सुटेबल फिगर। एंथर कैसे डेसेंस होता है, कैसे फैलता है, कैसे बाहर निकलता है, उसका विद सुटेबल डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन देना होगा। इस तरीके से 7 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन ही आपको अटेंड करना होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैसे बेहतर कौन सा क्वेश्चन होगा, अगर आप हमसे पूछते हैं कि कौन सा सबसे बेहतर होगा, तो हम सबसे बेहतर आपको सेकंड पे कहेंगे। सेकंड के साथ साथ आपको फिर उसके बाद एम्ब्रियो 4th नंबर क्वेश्चन को कहेंगे। उसके बाद आपको 5th नंबर जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी है। 6th नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ लग रहा है, क्योंकि इसमें डायग्राम बनाना होगा, ज़्यादा समय लग सकता है। तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इस क्वेश्चन में बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपने सेक्शन नहीं काट के देखा है, प्रैक्टिकली नहीं किया है, थ्योरेटिकली भी आपने सही से डायग्राम नहीं बनाया है, प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप इसमें बिल्कुल मत जाइएगा। बेहतर आपके लिए क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम बेटर होगा। उसके बाद लास्ट के जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, कर सकते हैं इसको, इजी है। सेक्शन सी में चलते हैं। सेक्शन सी में दोस्तों 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा, 10.5 नंबर का ये होगा। और ऐसे ही आपको बता दें कि बाकी के जो दोनों पेपर उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राइट ए डिटेल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सूट एपिकल मेरिस्टेम विद सुटेबल डायग्राम। सूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, विद सुटेबल डायग्राम के साथ आपको बनाना होगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे है, राइट ए एस्से ऑन लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म की लाइफ हिस्ट्री पर एस्से आपको लिखना होगा विद वेल लेबल्ड सुटेबल डायग्राम। डायग्राम के साथ ये आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। डिस्कस द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट विद सुटेबल डायग्राम। प्राइमरी स्ट्रक्चर रूट की तैयार करनी होगी डायग्राम के साथ। आगे बात करते हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीफ विद सुटेबल स्ट्रक्चर। क्या करना है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीफ। लीफ का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको एक्सप्लेन करना होगा उसके डायग्राम बनाने के बाद, ठीक है। ये आपको करना होगा। बहरहाल आपने देख लिया 4 क्वेश्चन लॉन्ग में हैं, और 4 में से अगर आप पूछते हैं हमसे कि कौन सा करना चाहिए, तो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 पे बोलेंगे कि यही आप करिए। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए सबसे बेटर होगा एंजियोस्पर्म की जो लाइफ हिस्ट्री है वो एक्सप्लेनेशन करने के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ ही इस वीडियो में इतना ही। सभी टॉपिक के नोट्स आपको मिल जाएंगे, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर से हो, बीएससी से हो, एमएससी से हो, किसी भी सेमेस्टर से हो, आपको 60 मिनट बॉटनी लेक्चर के मिल जाएंगे। मॉडल पेपर्स भी मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।